लखनऊ की उन संकरी गलियों में एक छोटा सा साधारण घर था, जहां हरिशंकर जी और लक्ष्मी देवी रहते थे। वो घर जहां हर दीवार में प्यार की महक थी, लेकिन बाहर से देखने में बस एक पुराना सा मकान लगता। जहां हरिशंकर जी सरकारी स्कूल में टीचर थे और रोज सुबह धोती कुर्ता पहनकर, कंधे पर पुराना झोला लटकाकर स्कूल जाते। उनकी तनख्वाह इतनी मामूली थी कि बस घर चलता, लेकिन उनके दिल में एक जलती हुई आग थी। उनके बेटे विजय को पढ़ लिखा कर इतना बड़ा बनाना कि वो दुनिया की हर ऊंचाई छू ले। और वो अक्सर लक्ष्मी से कहते कि सुनो, अपनी खुशियां भूल जाएं, लेकिन विजय की पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने देंगे, क्योंकि यही हमारी असली पूंजी है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। उन्होंने सच में अपनी हर छोटी बड़ी इच्छा को विजय की किताबों, कोचिंग और सपनों पर कुर्बान कर दिया। सालों साल वही घिसापिटा कुर्ता पहनते रहे, चप्पलें फटने तक इस्तेमाल की। कई बार खुद के चश्मे बदलने की जरूरत पड़ी, लेकिन टाल दिया। लेकिन जब विजय की किताबों या फीस की बात आती तो चाहे जेब खाली हो, उधार लेकर भी नई किताबें लाते और फीस समय पर जमा कराते। लक्ष्मी देवी भी उसी जज्बे से भरी थी। मोहल्ले की औरतें उन्हें ताना मारती कि अरे बहन, तुम्हारे पास तो एक सोने का हार तक नहीं, कुछ तो खुद के लिए रख लो। लेकिन लक्ष्मी मुस्कुराकर कहती कि हमारे लिए सबसे बड़ा हार विजय की कामयाबी होगा। जब वो बड़ा आदमी बनेगा तो हमारी मेहनत ही सबसे चमकदार गहना बनेगी। और विजय बचपन से ही तेज था। पढ़ाई में इतना डूबा रहता कि खेलने कूदने तक का वक्त नहीं निकालता। लखनऊ के छोटे स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर क्लास में टॉप करता, हर एग्जाम में पहले नंबर पर आता। और जब मोहल्ले वाले तारीफ करते तो हरिशंकर जी गर्व से फूल जाते, लेकिन विनम्रता से कहते कि अभी रास्ता लंबा है, बेटा मेहनत कर रहा है, भगवान की कृपा से बड़ी मंजिल मिलेगी। और वक्त ऐसे गुजरा कि विजय की दिन रात किताबों में बीतती। कभी ट्यूबलाइट की रोशनी में आंखें लाल करके पढ़ता, कभी कोचिंग की लाइब्रेरी में देर रात तक नोट्स बनाता। कई बार थकान से सिर किताब पर झुक जाता, लेकिन जैसे ही मां बाप का चेहरा याद आता, उनकी उम्मीदें याद आती तो थकान भूलकर फिर लग जाता, क्योंकि वो जानता था कि उनके त्याग की कीमत चुकानी है। आखिर वो सुनहरा दिन आया जिसका हरिशंकर जी और लक्ष्मी देवी ने पूरी जिंदगी इंतजार किया। खबर आई कि विजय का सिलेक्शन आईएएस में हो गया। और उस दिन लखनऊ की उस पुरानी गली में जश्न का माहौल बन गया। बच्चे ढोल बजाते, पड़ोसी मिठाइयां बांटते, हर मुंह से आवाज आती कि टीचर साहब का बेटा आईएएस बन गया। मोहल्ला गर्व से भर गया। वो लोग जो कभी हरिशंकर जी की सादगी पर हंसते थे, आज उनकी पीठ थपथपा रहे थे। लक्ष्मी देवी ने बेटे को गले लगाकर खूब रोया। उनका गला भर आया और कांपती आवाज में बोली कि बेटा, आज तूने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर दिया। अब मुझे किसी गहने की, किसी दावत की, किसी सम्मान की जरूरत नहीं। तेरी ये कामयाबी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। और हरिशंकर जी भी भावुक होकर बोले कि बेटा, मैंने जीवन भर दूसरों के बच्चों को पढ़ाया, हमेशा सोचता रहा कि मेरा बेटा कहां तक जाएगा, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि मेरी मेहनत घर में भी फल लाई। आज मैं खुद को दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली पिता मानता हूं। और उस रात का नजारा आज भी मोहल्ले वालों को याद है। पुराने घर के छोटे कमरे में लाइट जल रही थी। टेबल पर अखबार में विजय की फोटो छपी थी, बधाइयां आ रही थी, मिठाइयों के डिब्बे रखे थे और हरिशंकर जी व लक्ष्मी देवी के चेहरों पर ऐसी खुशी थी जो उन्होंने कभी नहीं महसूस की। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते और सोचते कि अब उनका बुढ़ापा सुकून से कटेगा। अब बेटा उनकी रक्षा करेगा, अब वो उनकी ताकत बनेगा। अब किसी सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि बेटा ही सबसे बड़ा सहारा है। लेकिन जिंदगी की राहें कभी इतनी सीधी नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। हरिशंकर जी और लक्ष्मी देवी को क्या पता था कि जिस बेटे के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वही बेटा एक दिन उन्हें ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देगा जहां सम्मान की जगह तन्हाई होगी और सहारे की जगह सिर्फ आंसू। विजय जब अफसर बना तो उसकी दुनिया बदल गई। नई पोस्टिंग, बड़े बड़े कार्यक्रम, अखबारों में फोटोज, लखनऊ से दिल्ली तक लोग उसे जानने लगे। कुछ साल बाद विजय की शादी तय हुई,
लड़की का नाम प्रिया था। वो अमीर घराने की थी, पढ़ी लिखी और मॉडर्न सोच वाली। शादी धूमधाम से हुई। उस दिन गली में रौनक थी। बड़े पंडाल, लाइटों से जगमगाहट, मोहल्ले की औरतें सजी धजी आई। हर कोई कहता कि टीचर साहब की किस्मत देखो, बेटा आईएएस और बहू अमीर घर से। अब उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लक्ष्मी देवी बहू को देखकर खुश हो गई। मन में बोली कि हे भगवान, ये मेरी बहू नहीं बेटी है। अब घर की खुशी दोगुनी हो जाएगी। शादी के पहले दिन सब कुछ अच्छा था। प्रिया मीठे बोल से सबका दिल जीतती, सास के काम में मदद करती, ससुर के पैर छूती। सब सोचते कि बहू लक्ष्मी है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे, प्रिया का असली रंग दिखा। छोटा मोहल्ला, पुराना घर, साधारण फर्नीचर, गली का शोर, सब उसे चुभता। वो विजय से कहती कि देखो, तुम्हारे दोस्त बड़े बंगलों में रहते हैं, उनकी वाइफ्स क्लब जाती है, कारों में घूमती है, और मैं यहां इस छोटे घर में तुम्हारे मां बाप के साथ। ये तुम्हारे स्टेटस को नहीं सूट करता। विजय समझाता कि प्रिया, यही वो घर है जहां से मैंने सब पाया। मां बाप के त्याग से मैं यहां पहुंचा। ये घर मेरे लिए मंदिर है। लेकिन प्रिया नहीं मानती। उसके लिए ये दीवारें बोझ थी। धीरे धीरे प्रिया ने सास ससुर की आदतों पर उंगली उठानी शुरू की। जब लक्ष्मी देवी सुबह पूजा करती तो कहती कि मम्मी जी, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। सुबह का टाइम क्यों बर्बाद करती? आप लोग हमेशा पुरानी सोच में रहते हैं। लक्ष्मी देवी चुप हो जाती। दिल टूटता लेकिन मुस्कान रखती। सोचती कि बहू को समझने में समय लगेगा। हरिशंकर जी सब देखते। एक दिन बेटे से बोले कि विजय, बहू नई है, उसे वक्त दो। लेकिन याद रखना, इंसान कितना भी बड़ा बन जाए, अपनी जड़ों को भूल जाए तो गिर जाता है। मां बाप और संस्कार ही असली ताकत है। विजय सुनकर सिर झुका लेता, लेकिन पत्नी का प्रेशर और जॉब की व्यस्तता उसे मां बाप से दूर कर रही थी। घर का माहौल बदल गया। जहां पहले सब साथ चाय पीते, अब सन्नाटा। विजय ऑफिस से आता तो प्रिया के साथ बैठता। मां बाप इंतजार करते रहते, लेकिन वो नहीं आता तो चुपचाप कमरे में चले जाते। प्रिया अब खुलकर कहती कि विजय, मैं सास ससुर के साथ नहीं रह सकती। उनका रहन सहन मेरे लिए बोझ है। अगर आगे बढ़ना है तो अलग रहना होगा। विजय के सामने मुश्किल थी। एक तरफ मां बाप जिन्होंने हर पैसे को उसकी पढ़ाई पर लगाया, दूसरी तरफ पत्नी जिसके साथ जिंदगी बितानी थी। वो रात भर सो नहीं पाता। मां का झुर्रियों वाला चेहरा, बाप की थकी आंखें घूमती, और प्रिया का अल्टीमेटम कि या अलग रहेंगे या मैं मायके जाऊंगी। सुबह लक्ष्मी देवी ने बेटे की थकान देखी। बोली कि बेटा, अगर हमारी वजह से तेरी जिंदगी में दिक्कत है तो बता दे, हम बुरा नहीं मानेंगे। तेरी खुशी हमें सबसे प्यारी है। हरिशंकर जी ने सांस लेकर कहा कि बेटा, हम मां बाप हैं, बोझ नहीं। जहां तू खुश, हमें वही मंजूर। उनकी आवाज में दर्द था कि विजय काम गया लेकिन कुछ नहीं बोला। अब घर की दीवारें खामोशी की गवाह बनने लगी। लक्ष्मी देवी रातों में रोती। हरिशंकर जी बाहर देखते जैसे पुरानी यादें ढूंढते। मोहल्ले वाले कहते कि टीचर साहब की किस्मत देखो, बेटा आईएएस है। लेकिन सच्चाई सिर्फ घर जानता था कि रिश्तों में दरार पड़ चुकी है। 2 दिन बाद विजय ने मां बाप को बुलाया। आवाज भारी थी कि मां, पापा, मैंने सोचा है, अब हमें अलग रहना पड़ेगा। प्रिया को दिक्कत है। मैं चाहता हूं आप आराम से रहें, इसलिए मैंने लखनऊ के बेस्ट ओल्ड एज होम में आपका नाम लिखवा दिया। वहां अच्छी केयर होगी। ये सुन लक्ष्मी देवी का चेहरा पत्थर हो गया। आंसू बहने लगे। कांपते होठों से बोली कि बेटा, हमने तुझे बड़ा इसलिए नहीं बनाया कि तू हमें घर से निकाले। हम सोचते थे तू हमारा सहारा बनेगा, लेकिन तू हमें पराया कर रहा है। हरिशंकर जी ने पत्नी का हाथ थामा। दर्द था, लेकिन बोले कि विजय, अगर तुझे सही लगता है तो मंजूर। हमने तेरी खुशी को अपना सुख माना है, आज भी वैसा ही। बस याद रखना, इंसान की पहचान ओहदे से नहीं व्यवहार से होती है। विजय का सिर झुक गया। आंसू आए, लेकिन प्रिया के प्रेशर ने मजबूर किया। कुछ दिन बाद वो दुखद दिन आया जब हरिशंकर जी और लक्ष्मी देवी को ओल्ड एज होम ले जाया गया। गली वाले चुपचाप देखते। जो मुंह कहते थे टीचर साहब का बेटा आईएएस है,
वही फुसफुसाते कि देखो, बेटे ने मां बाप को ओल्ड एज होम भेज दिया। लक्ष्मी देवी ने जाते हुए दीवारें छुई। आंसू थम नहीं रहे थे। बोली कि यही दीवारें हैं जिन्होंने बेटे को बड़ा होते देखा, आज इन्हें अलविदा कह रहे हैं। हरिशंकर जी चुप थे। दिल टूटा था, लेकिन पीड़ा छिपाई। ओल्ड एज होम में कमरा मिला जहां दूसरे बुजुर्ग बैठे थे, कुछ दीवार देखते, कुछ बच्चों की याद में रोते। लक्ष्मी देवी ने देखा और बोली कि लगता है यही हमारी आखिरी जगह है। हरिशंकर जी ने हाथ दबाया कि लक्ष्मी, हमने विजय के लिए सब कुर्बान किया, अब यही हमारा जीवन, इसे कबूल कर लो। उस रात सफेद दीवारों के बीच सोए, लेकिन दिल में खामोशी बस गई जो कभी नहीं मिटेगी। ओल्ड एज होम का पहला दिन जैसे तैसे गुजरा। लक्ष्मी देवी और हरिशंकर जी को लगा कि जिंदगी नया मोड़ ले चुकी है। वहां कमरों में बुजुर्गों की आंखों में खालीपन, इंतजार। कोई बाहर ताकता कि बच्चा आएगा, कोई बुदबुदाता कि पता नहीं याद करेगा। लक्ष्मी देवी का दिल पूछता कि क्या विजय को याद नहीं कि हमने उसके लिए कितने त्याग किए। तनख्वाह का हर पैसा पढ़ाई पर लगाया, खुद भूखे रहे लेकिन उसे कभी भूखा नहीं सोने दिया। और आज वही बेटा हमें यहां छोड़ गया। हरिशंकर जी चुप रहते, दर्द झलकता लेकिन आंसू नहीं बहाते। पत्नी से कहते कि लक्ष्मी, हमने जो किया वो फर्ज था, शायद यही किस्मत है, इसे स्वीकारो। लेकिन लक्ष्मी देवी मजबूत नहीं थी। रातें रोते गुजारती, सुबह चेहरा साफ करती ताकि कमजोरी न दिखे। ओल्ड एज होम में खाना पीना था, दवाइयां मिलती, लेकिन कमी थी अपनों के साथ की, जो हर पल चुभती। हर संडे कुछ बुजुर्गों के बच्चे आते, फल लाते, हंसते बोलते जाते, लेकिन विजय नहीं आता। लक्ष्मी देवी और हरिशंकर जी दरवाजे ताकते रहते। दिन महीनों में बदले। लक्ष्मी देवी की तबीयत बिगड़ी, कमजोर शरीर बीमार पड़ता। स्टाफ डॉक्टर बुलाता, दवा देता, लेकिन मन की दवा थी बेटे का चेहरा जो नहीं मिला। एक दिन बुखार तेज हो गया। लक्ष्मी देवी लेटीन, आंखें बंद, मुंह से विजय का नाम। बोली कि बस एक बार आ जा बेटा, तेरी मां तुझे देखना चाहती है। हरिशंकर जी पास बैठे, बोले कि हिम्मत रखो, मैं विजय को फोन करता हूं, शायद आए। कांपते हाथों से फोन किया, बजता रहा लेकिन उठाया नहीं। आखिर उठाया तो बोला कि पापा, व्यस्त हूं, मीटिंग है, बाद में बात। हरिशंकर जी की आंखें भर आई। बोले कि बेटा, तेरी मां बहुत बीमार है, आकर देख जा। साइलेंस के बाद विजय बोला कि अभी नहीं आ सकता, और फोन कट गया। हरिशंकर जी का दिल टूट गया। पत्नी के माथे पर हाथ रखा कि विजय व्यस्त है, लेकिन हिम्मत रखो। लक्ष्मी देवी ने आंखें खोली, आंसू थे। बोली कि लगता है मेरी सांसें ज्यादा नहीं। सोचती थी मरते वक्त बेटा देखूंगी, लेकिन भगवान ने नहीं लिखा। हरिशंकर जी रो पड़े कि ऐसा मत कहो, मैं हूं। उसी रात लक्ष्मी देवी चल बसी, आंखें दरवाजे पर टिकी रही जैसे इंतजार में। सुबह ओल्ड एज होम रो पड़ा, खबर मोहल्ले में फैली। हरिशंकर जी बोले कि मेरी लक्ष्मी गई, लेकिन विजय नहीं आया। जब विजय को पता चला तो पहुंचा, मां का शव सफेद चादर में। विजय रोया, घुटनों पर बैठा कि मां, माफ करो, मैं क्यों नहीं आया, मैंने तुम्हें अकेला क्यों छोड़ा। लेकिन देर हो चुकी थी। हरिशंकर जी ने देखा, आंसू थे, लेकिन बोले कि विजय, तेरी मां ने आखिरी सांस तक तेरा इंतजार किया, तेरा नाम लिया, लेकिन तू नहीं आया। अब तेरे पास सिर्फ अफसोस है। वो शब्द तीर जैसे लगे। विजय को लगा कि सबसे बड़ी दौलत मां का आशीष खो दिया। लक्ष्मी देवी के जाने के बाद ओल्ड एज होम और उदास हो गया। दीवारें भारी लगती, हर कोने से लक्ष्मी की यादें आती, उनका पूजा करना, बुनाई करना, रात रोना। 3 दिन बाद हरिशंकर जी बैठे थे, आंखें सूनी, चेहरा थका, दिल टूटा। तभी विजय आया, आंखें लाल, चेहरा झुका, जैसे नींद उड़ी। घुटनों पर बैठा कि पापा, माफ करो, मैंने गलती की। मां गई और मैं पास नहीं था। नौकरी, स्टेटस सब बेकार, आपको यहां नहीं रहने दूंगा, घर चलो। हरिशंकर जी के आंसू निकले, लेकिन आवाज में दर्द की। विजय, जब मां जीती थी तब तेरा इंतजार किया, हर सांस में नाम लिया, लेकिन तू नहीं आया। अब वो नहीं,
और मैं घर जाकर क्या करूंगा। विजय बोला कि पापा, मुझे मौका दो, सब ठीक करूंगा। घर खाली है, उसे रोशनी से भरूंगा। चलो। हरिशंकर जी ने सिर हिलाया कि नहीं बेटा, अब ये दीवारें मुझे नहीं बुलाती। हर कोना मां की याद दिलाएगा। यादें बोझ है। अब मेरी जगह यही है। यहां मेरे जैसे लोग हैं जिन्हें बच्चों से सहारा नहीं मिला। मैं उनका साथी हूं। विजय रो पड़ा, पैर पकड़े कि पापा, कसम खाता हूं, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हरिशंकर जी का दिल पत्थर था। बोले कि विजय, कसम वक्त पर निभाई जाती, समय निकल जाए तो खोखली होती। तेरी मां तकती रही, तू व्यस्त था। अब तुझे सहारा क्यों मानूं। कमरे में सन्नाटा, सिर्फ विजय की सिसकियां। हरिशंकर जी ने बाहर देखकर कहा कि बेटा, तू बड़ा अफसर है, पैसा, इज्जत सब है, लेकिन आज तू गरीब है, क्योंकि मां की दुआ नहीं, और शायद मेरा विश्वास भी नहीं। विजय सिर झुका लिया, दिल चीखा, लेकिन जवाब नहीं। कुछ दिन बाद लक्ष्मी देवी की 13वीं घर पर की। मोहल्ला आया। लोग फुसफुसाते कि देखो, टीचर साहब के बेटे ने मां बाप को कहां पहुंचाया। अफसर बड़ा लेकिन बेटा छोटा। वो शब्द छलनी कर गए। विजय सोचता कि बड़ा बनने से लोग सम्मान देंगे, लेकिन अब ताने थे। फिर ओल्ड एज होम गया कि पापा, आखिरी बार कहता हूं, चलो। हरिशंकर जी बोले कि नहीं बेटा, मेरा घर यही, यहां अकेला नहीं, मेरे जैसे लोग हैं। कहानी वैसी ही, मैं बाकी जिंदगी यही काटूंगा। तू जा। बस याद रख, कितना भी बड़ा अफसर बन, अगर मां बाप के लिए जगह न हो तो सबसे छोटा इंसान है। विजय आंसू पोंछा। सिर्फ पछतावा बचा। लखनऊ की गलियां आज भी कहती कि हरिशंकर जी का बेटा अफसर तो बड़ा बन गया, लेकिन बेटा कभी बड़ा नहीं बना। वो घर जहां मां बाप ने हर इच्छा कुर्बान की, जहां हर ईंट में त्याग और प्यार था, आज सुनसान है। और ओल्ड एज होम में हरिशंकर जी के होठों पर बार बार आता कि अफसर बनना आसान, बेटा बनना मुश्किल।